नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। एक ऐसा नेता जो खुद कितने चुनाव जीत चुका है इसकी तो गिनती नहीं है। वो खुद कितनी बार मुख्यमंत्री बने इसको भी भूल जाओ। वो कितनी बार अभी और पीएम बनेंगे इसकी भी काउंटिंग नहीं है। उसी को आना चाहिए ताकि हम उनसे मार खा खा के ना हम मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको। आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते रहेंगे, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी अच्छाई दिखा रहे हैं, भलाई दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंदा कमजोर है। क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी को डिसेंसी वर्ड का मतलब नहीं पता। उसको जूते चाहिए। उसको जो कूटता रहेगा, मारता रहेगा, चप्पलों से जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा, वो कहेगा बहुत बहुत बढ़िया आदमी यार। तो he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. Hi friends, welcome back to Pran News. BJP's recent wins in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh not only reflect a massive show of support for PM Narendra Modi, but also signify a vote of confidence in his vision of good governance and development. These victories underscore the public's trust in Modi's promises and position him as a symbol of trust, hope and credibility. As we look ahead to the 2024 Lok Sabha polls, where Modi aims to match Jawaharlal Nehru's record of 3 consecutive terms as PM, this resounding win serves as a positive signal for the party. In response to Congress' push for caste census, the PM emphasized welfare schemes, highlighting the significance of the poor, youth, women, and farmers as the primary focus. This verdict unequivocally affirms the enduring influence of Modi magic across India, setting the stage for Modi to potentially secure a third term as the Prime Minister of India. Join us as we dwell into diverse media reactions to this significant victory for Modi. कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अद्वितीय 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि ही विल बी कंसिडर्ड a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे किसके पास? वहां तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हमारा तो देखिए, हमारा तो मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि हम अब तक कागज के फूल जो है ना, कागज के फूल वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं।
मतलब हमारे बेशर्मी की इंतहा देखें आप कि प्लास्टिक के, जो मेरा ख्याल है कि मैं 2 बच्चों को बताऊं बनाना शुरू कर दें। हम इतनी बेहिस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियां, हर चीज हम इम्पोर्ट, हमारे पास डॉलर खत्म हो गया। आपको लग रहा है कि अगला टर्न और भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको, आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते रहेंगे, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिसीज है ना, वो सारा कुछ इसके पीछे वो है, उसकी कामयाबी के पीछे। आप देखें कि किसी भी मुल्क की जो आवाम है ना, वो अपने हुक्मरान से चाहती है कि हमारे मुल्क में ना फॉरेन इंटरेस्ट आए, लोग भरोसा करें, आपके ट्रस्ट करें। वो आप देखें इंडिया में अभी एप्पल का स्टोर खुला है, वो वहाँ पे टेस्ला को लेके आ रहे हैं, गूगल को लेके आए हैं, अब चंद्रयान उनका देखें मिशन, तो वो इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं। अब अवाम देख रही है, हमारी तरह तो अंधी है नहीं, पाकिस्तानी अवाम की तरह तो अंधी है नहीं कि हम सोए हुए हैं और आंखें मलते हैं और ऐसे अंधाधुंध हम इंटरेस्ट करते हैं लोगों पे। उन्होंने स्पोर्ट्स पे काम किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम किया, उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया। आप जिसमें भी देखें ना इंडिया बहुत आगे। अब G20 समिट हुआ है, वहाँ पे देखें, अभी जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी है ना, वो एक लीडर बन चुका है, वो आलमी लीडर बन चुका है, वो लीड करता है। ये COP28 की जो अभी समिट हुई है, उसमें आप देखें हमारे वजीर आजम साहब को देखें, वो एंड पे उन्होंने लगाया हुआ था दीवार के पीछे, ठीक है, और मोदी फ्रंट पे खड़ा था। तो ये चीजें देख के हमारे हुक्मरानों के लिए ये शर्मिंदगी का बायस है, वो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मगर एक चीज जो बीजेपी को आज सभी पार्टियों से अलग खड़ा करती है, वो है उनकी जिद, कामयाब होने की उनकी जिद। हर चुनाव में अपना 100% नहीं, 500% देने की कमिटमेंट। एक इलेक्शन खत्म होते ही कैसे वो उस जीत या हार को भुलाकर अगले की तैयारी में लग जाती है। और उसका ये रवैया, उसका ये एटीट्यूड ही है कि वो लगातार जीत रही है। हर इलेक्शन रिजल्ट से वो अपने विरोधियों को ही नहीं, खुद को भी सरप्राइज करती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो वो आज भी 20-30 साल पुराने रवैये से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे 90s की फिटनेस को लेकर कोई 2023 में क्रिकेट खेले। अरे भैया, क्रिकेट की तरह राजनीति का खेल भी आज बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। राजनीति कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है जैसे कुछ कांग्रेस के नेता करते हैं, जिन्हें 5 बजे के बाद घर भी जाना है, वीकेंड की छुट्टी भी मनानी है, फिर साल में 4 बार वेकेशन पर भी जाना है, और इस बीच ऑफिस आने का मन भी ना हो तो सिक लीव भी फाइल कर देनी है। अगर आप राजनीति को नौकरी की तरह करेंगे तो फिर अप्रेजल भी नौकरी जैसा ही मिलेगा, और नौकरी आधे अधूरे मन से करेंगे तो अप्रेजल छोड़ो, आपकी तो नौकरी भी जा सकती है, जैसे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नौकरी चली गई। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जिनसे सीखना होता है वो उन्हीं से ईर्ष्या करने लगते हैं, उन्हीं से जलने लगते हैं। ये कहने में कोई अर्ज नहीं है कि आज कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का बीजेपी को लेकर भी यही हाल है। भैया, बजाय बीजेपी की सक्सेस को खारिज करने के, रिजेक्ट करने के, उसे डिमीन करने के, आप ये समझो कि उसे ये सक्सेस मिल कैसे रही है। जिस दिन ठंडे दिमाग से उसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ की डिवाइड, कम्युनल और सेक्युलर पॉलिटिक्स जैसी भद्दी बातें करना बंद कर दे।